क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश हमसे बहुत दूर है। हमारा नतीजा अगर आप उसका आंकलन करें, सोचें, क्योंकि हमारा और राजस्थान का जो इधर का इलाका हरियाणा प्रदेश की सीमाओं से लगता हुआ, ये जीत के वही कारण है। जहाँ जहाँ किसान आंदोलन गया तो बड़ा भारी कांग्रेस पार्टी को विजय मिली और बीजेपी को हार मिली। हरियाणा प्रदेश में ये वही इश्यूज काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो 5, 6, 7 गारंटी है वो दी है, और एक बार बीजेपी वाले मोदी जी की गारंटी। अरे भाई, मोदी जी की गारंटी में बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूँ और इस प्रदेश और देश की जनता से पूछना चाहता हूँ। मोदी जी की तो ये भी गारंटी थी हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। मोदी जी की तो ये भी गारंटी थी हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। कहाँ है मोदी जी की गारंटी? कौन विश्वास करेगा? मान लो हरियाणा में चुनाव आएंगे, मोदी जी को मिलने कौन पहुंचेगा भाई? गारंटी मांगेगी जनता, जो नेतृत्व आगे काम करेगा, जो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। गारंटी के ऊपर विश्वास है तो हरियाणा प्रदेश की जनता ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गारंटी पे विश्वास है, इन पे विश्वास नहीं। अब तो ये पुराने सिस्टम की बात होली, अब इस पे चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जनाधार इनका कहीं भी नहीं है। वो कहते हैं ना, पूत के पैर पालना में दिख जाए। वो तो थोड़ी सी गलती होगी, धोखा कर लिया इन्हें। पहले भी इन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट मिली थी, जहाँ कांग्रेस ने टिकट वितरण में गलती करी तो लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दी थी, जेजेपी को दे दी। अब जनता समझ गई कि इन्होंने जनता के साथ धोखा किया है, अब इन पर किसी का विश्वास नहीं। विपक्ष आपके समक्ष हर जगह हुआ, अब जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर पार्टी के अध्यक्ष उदयभान जी और हमारे हम सब के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारे नौजवान सांसद दीपेंद्र सिंह, हम लोग, हमारे साथी, आप देख रहे हो जगह जगह जनसंपर्क अभियान कितना तेजी से बढ़ाया हुआ है। इसको और तेज बढ़ाए। हाँ। उस आदमी को जवाब दिया जाता है जिसको किसी चीज़ का ज्ञान हो। जिस व्यक्ति ने अपनी खोई हुई राजनीति को ढूंढने के लिए, तलाशने के लिए बीजेपी में गया था, तो वहाँ उसको कुछ नहीं मिला। तो जिसको व्यवहारिक ज्ञान ना हो, जिसको राजनीति का ज्ञान ना हो, जिसमें परिपक्वता ना हो, जिसको यही नहीं पता कि दीपेंद्र सिंह 43 साल की उम्र में 4 बार का MP है और उसका कद कितना ऊंचा है, तो उसके बारे में इस तरह की बातें करना अपना कुहावत है, बोले भाई बिटोड़े में तो गोश्त से निकलेंगे। अभी 3 राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें ये कहते हैं कि जो टिकट वितरण में खामियां थी, नए लोगों को दी गई, इस कारण हार गई। एक OBC को लेकर भी है, OBC के समाज के लोगों को भी नहीं मिली, इस कारण भी लगता है। क्या कहेंगे आप? देखो, तो पार्टी हाईकमांड इस पे मंथन कर रही है। पार्टी जो फैसला करेगी अच्छा करेगी, और ये सही है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों से भी अवसर निकलते हैं, मौके निकलते हैं, सीखता है इंसान, और पार्टियां तो सीखती हैं। जो कहाँ कहीं जो गड़बड़ रही हैं तो उनको दुरुस्त करके नए सिरे से मैदान में आएंगे और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। क्योंकि 225 सीट तो दक्षिण भारत की ऐसी हैं जहाँ मीडिया ने भी मान लिया कि दक्षिण में बीजेपी के दरवाजे बंद, और उत्तर भारत में तो आप देख रहे हो आज क्या हाल है बिहार का। बिहार में इंडिया गठबंधन टॉप पे जाएगा, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन टॉप पे जाएगा, झारखंड में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में इंडिया गठबंधन का कोई मुकाबला नहीं कर पाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट, लॉ एंड ऑर्डर जिसको अपन कहते हैं, ये जो जहरीली शराब का मामला, किसान की फसल के उचित दाम ना मिलना, उनकी पेमेंट ना होना, बहुत से इशूज। शराब का जिक्र किया, 22 लोगों की मौत हुई थी। अभी महिलाओं ने रिसेंटली प्रदर्शन भी है ठेका उठवाने के लिए, बंद करवाने के लिए। ठेका फिर भी नहीं उठा रहे। ये तो प्रदेश की सरकार संपूर्ण भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। तो इस पे मैं महिलाओं से भी कहना चाहूँगा, क्या कहते हैं ना, भेड़ के आगे बीन बजाने का कोई लाभ नहीं। इनके आगे फरियाद करने का भी मैं समझता हूँ हरियाणा प्रदेश की जनता ने सोच लेना चाहिए। गठबंधन सरकार के सामने कोई लाभ नहीं है, ये जनहित का कोई काम नहीं करेंगे, ये तो प्रदेश की जनता को दोनों हाथों से लूटने में लगे।